हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, ये बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों अलजेब्रा के बारे में। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हम लोगों ने बच्चों ग्राफ्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आप सभी लोग बच्चों कॉपी पेन निकाल लो बच्चों और प्रॉपर नोट्स बनाओ बच्चों, और उसको बार बार रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये सब चीज़ों को हम लोग यूज करेंगे फिजिक्स में। ओके, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों। स्टार्ट कर दो। ओके, पढ़े जा रहे हैं बच्चों अलजेब्रा के बारे में ना, बेसिक चीज पढ़ेंगे। ओके, अलजेब्रा। ओके बच्चों, आप लोग पहले से ऑलरेडी पढ़े होंगे बच्चों, क्लास 9th में, क्लास 10th में। एक बार इसको रिवीजन भी कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। जैसे कि आपको पता होगा बच्चों, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सुनो, पहले से जानते होंगे आप लोग। जैसे बच्चों मैं लिखता हूं a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, ये होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सुनो, पहले से पता होगा आपको ये सब चीजें। ओके, ध्यान से देखो। इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? जैसे मान लो मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ बच्चों a प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये सुनो, ऐसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? a माइनस बी टू द होल स्क्वायर प्लस 4ab। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे ना, अगर यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके बच्चों, तो क्या होता है बच्चों ये फॉर्मूला? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ या ना? यस सर। ज्यादा ध्यान से देखो बच्चों, अगर लिखा है बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या लिखेंगे बच्चों? ये होता है आपका a प्लस बी। ओके, ए क्यू प्लस बी क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सुनो बच्चों, यही होता है। ओके, नाउ अगर बच्चों इसमें मैं लिखता हूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या लिखोगे बच्चों? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बच्चों क्या करो, जहां जहां पे बी लिखा हुआ है बच्चों माइनस बी से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये ए माइनस बी ओके इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सुनो बच्चों, तो हमने चीज लिख लिया बच्चों। एक और बनेगा बच्चों a प्लस बी टू द होल क्यूब, उसको कैसे लिखेंगे बच्चों? जरा ध्यान से लिखेंगे ना। सो नाउ a प्लस बी टू द होल क्यूब, तो क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका बच्चों a क्यूब। सो नाउ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू, दिख रहा है बच्चों आपको? ये सुनो 3ab इंटू ए प्लस बी। हाँ या ना? ये होती फॉर्मूला। ओके बच्चों, अगर यहाँ पे लिखा होगा a माइनस बी टू द होल क्यूब, इसको कैसे लिखते हैं बच्चों? b को किससे रिप्लेस करेंगे? माइनस बी से, तो लिख सकते हैं। सो नाउ कैन राइट हियर, ये होता है बच्चों a क्यूब ओके माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके बच्चों, बेसिक फार्मूला है। ओके, जिसे हम लोग ना 9th में, क्लास 10th में पढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ज्यादा ध्यान से देखेंगे। सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ऑलरेडी हम लोग पढ़ते हैं इसको 10th में ही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, ध्यान से देखेंगे ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक क्या होता है बच्चों? जनरल इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक का? सो नाउ ये होता है बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये आपका बच्चों जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, x के पावर में कितना है बच्चों? 2। ओके, इस चीज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए बच्चों? a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो यू कैन राइट हियर a नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, पॉजिटिव हो सकता है बच्चों, नेगेटिव हो सकता है, बट 0 नहीं होगा। ओके, अब यहाँ जब ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो इसका रूट्स निकालते हैं ना। रूट्स मतलब बच्चों x की वैल्यू निकालते हैं। तो इसे कितने रूट्स होंगे बच्चों? 2 रूट्स होंगे। क्यों? क्योंकि x के पावर में कितना है बच्चों? 2, तो इसके 2 रूट्स आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा। सो नाउ, तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट्स। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं बच्चों? d, ये होता है बच्चा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या हम निकाले बच्चों? इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट्स। ओके, ध्यान से देखो, b क्या है बच्चों? b आपका x के मल्टीपल में जो भी चीज लिखा है बच्चों वो आपका b है। ओके, ध्यान से देखेंगे। सो नाउ अब यहाँ बच्चों रूट्स, अगर मान मैं लिखता हूँ रूट्स। सो नाउ रूट्स क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखेंगे, तो इसके 2 रूट्स होंगे बच्चों। एक को मैं लिखता हूँ x1, दूसरा मैं लिखता हूँ x2। क्या होगा बच्चों? तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ये होता है बच्चों आपका फॉर्मूला रूट्स का, रूट से निकालने का ना। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, डी क्या बच्चों आपका डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो दोनों रूट्स को बच्चों आप अलग अलग लिखो ना, सो नाउ मैं दोनों रूट्स को अलग अलग लिखता हूं तो क्या होगा, x1 को मैं लिखता हूं माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। ओके बच्चों, ये आपका फर्स्ट रूट्स आ गया। सेकेंड रूट क्या होगा बच्चों, सो नाउ सेकेंड रूट से मैं लिखता हूं x2 इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ये सुनो, ये हमने लिख दिया ना। नाउ अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, दोनों रूट्स को आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, दोनों रूट्स को आप सम करोगे तो रूट डी वाला पार्ट कट जाएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या बच्चों 2a, तो कॉमन ले लेंगे तो ये रूट डी माइनस रूट डी कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स को आप सम करोगे तो क्या होगा, सो नाउ सम ऑफ रूट्स करेंगे बच्चों, सम ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स को अगर आप सम करोगे तो क्या होगा बच्चों, x1 प्लस x2, क्या होगा बच्चों ध्यान से देखो, तो देखो ध्यान से बच्चों, ये रूट डी माइनस रूट डी से कट जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 2b बाई 2a। ये सुनो बच्चों 2 से 2 कट जाएगा तो सम ऑफ रूट्स क्या बन जाएगा बच्चों, सो नाउ सम ऑफ रूट्स बिकम्स, ये हो जाएगा आपका बच्चों, इसको समझेंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों रूट्स को आप ऐड करोगे बच्चों तो बनेगा आपका माइनस बी बाई, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बच्चों अपने को याद रखना है ना। दोनों रूट्स को आप ऐड करोगे तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों, माइनस बी बाई ए। अगर बच्चों दोनों रूट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, तो नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रूट्स। ओके, दोनों रूट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, ज्यादा ध्यान से देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रूट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ रूट्स, दोनों रूट्स को आप क्या करो बच्चों, आप मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा आपका, ध्यान से देखेंगे तो लिखेंगे बच्चों x1 इंटू x2, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a इंटू, ध्यान से देखेंगे बच्चों, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ये सुनो, अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, देखो ध्यान से क्या करेंगे, तो देखो ये आपका क्या है बच्चों, अगर माइनस बी को आप x समझो और रूट डी को आप y समझो तो ये x प्लस वाई और क्या बच्चों x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, सो नाउ दिस टर्म बिकम्स बी स्क्वायर माइनस डी बन जाएगा अपॉन क्या होगा ये बच्चों, ये 4a स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया बच्चों, यही समझ में आएगा, ध्यान से देखो कैसे आया ये, जैसे मैं लिख सकता हूँ बच्चों x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x के जगह पे हमने क्या लिया था बच्चों माइनस बी और y के जगह पे हमने क्या लिया बच्चों रूट अंडर डी, तो स्क्वायर करोगे तो ये टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों d के जगह क्या पुट करेंगे, d के जगह पुट करेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, आया ना बच्चों, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये सुनो, अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ये आपका जाएगा 4ac अपॉन में 4a आ जाएगा, 4a स्क्वायर, 4a से 4 कट जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c बाई, ये सुनो c बाई। तो बच्चों दोनों रूट्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आता है c बाई, ओके, और आप बच्चों दोनों रूट्स को आप ऐड करते हो तो आता है माइनस बी बाई, तो इसको इंपॉर्टेंट है बच्चों तो यहाँ पर लिख लेंगे। सो नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ रूट्स x1 इंटू x2, दिस विल बी c बाई a। ओके बच्चों, और दोनों रूट्स को आप ऐड करते हो बच्चों x1 प्लस x2 तो कितना आता है बच्चों, वो आता है आपका माइनस बी बाई। ये बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, ये सुनो, सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों माइनस बी बाई और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों सी बाई। ओके, अब बच्चों यहाँ पे बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स, कब रूट्स आपका रियल होगा, कब आपका रूट्स इक्वल होगा, कब आपका रूट्स इमेजिनरी होगा, तो उसको जरा ध्यान से देखते हैं बच्चों। सो नाउ लिखते हैं बच्चों नेचर ऑफ रूट्स, व्हाट माय पॉइंट। तो पहले हमें तो पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले इसका डी निकालेंगे। सो नाउ डिस्क्रिमिनेंट डी बिकम्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे बच्चों केस बनाते हैं ना, पहले मैं केस लिखता हूँ, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे ना, फर्स्ट केस में मैं ये मान के चलता हूँ बच्चों
कि आपकी जो डी की वैल्यू है डी ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा बच्चों आपका रूट्स रियल बनेगा, रूट्स आर रियल। गॉट माय पॉइंट, रूट्स क्या होगा बच्चों, रियल होगा। और बच्चों रूट्स जो दोनों रूट्स x1 x2 होगा बच्चों वो अनइक्वल होगा। ओके, रियल एंड अनइक्वल। गॉट माय पॉइंट्स क्या होगा बच्चों, रियल एंड अनइक्वल। ओके, अनइक्वल। ध्यान से देखो बच्चों, कहने का मतलब यह है बच्चों कि x1 और x2 आपका इक्वल नहीं होगा, दो अलग अलग रूट्स होगा। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि दोनों रूट्स क्या होगा, रियल होगा, रियल नंबर होगा। ओके बच्चों, अब चलो अब केस 2 में आते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। सो नाउ इन केस 2 में देखेंगे बच्चों, अगर मान लो डी की वैल्यू क्या हो बच्चों, 0 के इक्वल हो जाए, डी की वैल्यू क्या हो बच्चों, 0 हो जाए, इस केस में क्या होगा बच्चों, रूट्स रियल होगा और इक्वल भी होगा। व्हाट माय पॉइंट, इन दिस केस रूट्स आर रियल, रियल के साथ साथ क्या होगा बच्चों, इक्वल भी होगा। ओके, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। गॉट माय पॉइंट, रियल भी होगा बच्चों और इक्वल भी होगा। तो क्या लिखेंगे, सो नाउ यू कैन राइट हियर x1 इज इक्वल्स टू x2 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। ये होगा बच्चा आपका, दोनों रूट्स क्या होगा बच्चा आपका, क्या होगा, दोनों रूट्स आपका इक्वल होगा। वो इसमें कितनी हो जाएगी, माइनस बी बाई 2a। क्यों, क्योंकि d तो 0 हो गया। अब थर्ड केस में करते हैं बच्चों, अगर मान लो d की वैल्यू निगेटिव आ गई ना, 0 से लेस देन आ गई, सो नाउ इन दिस केस, केस थर्ड में मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों, केस थर्ड, अगर मान लो कि बच्चों d की जो वैल्यू है d लेस देन 0, d क्या है बच्चों, 0 से कम है, मतलब d की वैल्यू क्या है बच्चों, d की वैल्यू आपकी निगेटिव है, d आपकी निगेटिव है। इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में होगा जब आपका रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। गॉट माय पॉइंट बच्चों, क्या होगा आपका रूट्स आपका इमेजिनरी होगा। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि बच्चों अंडर रूट के टर्म में आपका माइनस टर्म आ जाएगा, निगेटिव टर्म आ जाएगा। मतलब ऐसा होगा बच्चों कि रूट के अंदर क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव टर्म आ जाएगा। तो निगेटिव टर्म का मतलब क्या है बच्चों, इमेजिनरी नंबर है ये। कौन सा नंबर है ये, इमेजिनरी नंबर। कहाँ पढ़ेंगे बच्चों इसको डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके, एक चैप्टर आता है बच्चों 11th में जब जाओगे तो एक चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाता है। ओके बच्चों, तो वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में। ओके, तो बच्चों ये सब चीज़ें तो हम लोग ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं। ओके, और इसको अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। अब बच्चों आगे पढ़ते हैं इसको ग्राफ से कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है बच्चों, थोड़ा सा एडवांस करते हैं इसको। मैं यहाँ पे इसी चीज को मैं लिखता हूँ, जब ध्यान से देखेंगे तो जैसे मैं लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने क्या लिखा बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब रुको बच्चों, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, एक हमने इक्वेशन लिखा है जो कि ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स। बच्चों ये जो इक्वेशन शो कर रहा है बच्चों वो पैराबोला। गॉट माय पॉइंट, यहाँ पर देखो बच्चों x की पावर में कितना है बच्चों, x के पावर में 2 है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि x की 2 वैल्यू पे y की 1 वैल्यू मिलने वाली है। गॉट माय पॉइंट में क्या बोला बच्चों, x स्क्वायर है बच्चों, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चों x की 2 वैल्यू पे y की 1 वैल्यू मिलेगी। देखो ध्यान से, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं ये वो पॉइंट निकालूंगा जहां पे y आपका 0 है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले मैं निकालूंगा दैट पॉइंट, मैं यहाँ पे निकालूंगा y 0। मैं देखूंगा x की कौन कौन किस वैल्यू को आपका y 0 है। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो बच्चे इसका हमने तुरंत अभी रूट्स निकाला है ना, हमने क्या निकाला है रूट्स में क्या निकाला है बच्चों, एक निकाला x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये सुनो बच्चों, और दूसरा रूट क्या निकल के आया था बच्चों, दूसरा रूट ये निकल के आया था x2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। मतलब ये है बच्चों, अगर x की वैल्यू अगर आप ये डालोगे और x की वैल्यू ये डालोगे तो दोनों वैल्यू पे बच्चों आपको y 0 मिलने वाला है, हाँ या ना। इन दोनों वैल्यू पे आपको y क्या मिलने वाला है बच्चों, इन दोनों वैल्यू पे आपका y 0 मिलने वाला है, हाँ या ना।
तो ये मतलब हुआ बच्चों, ये हमने रूट से निकाला है बच्चों। इन दोनों वैल्यू पे आपका y क्या होगा बच्चों, y आपका 0 होगा। अब चलो बच्चों इसको ग्राफ से समझते हैं, इसको ग्राफ से समझते हैं। तो यार बच्चों ध्यान से देखो बच्चों, ग्राफ ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से समझते हैं। हाँ बच्चों, एक कंडीशन है केस 1 मैं लेता हूँ, केस 1 में मैं क्या लेता हूँ बच्चों, ध्यान से देखेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि a की जो वैल्यू है बच्चों वो पॉजिटिव है, मतलब वो ग्रेटर देन 0 है। हेयर a इज ग्रेटर देन 0। ओके बच्चों, अब जरा ध्यान से देखो ग्राफ, ये आपका बच्चों x एक्सिस है बच्चों और ये आपका y एक्सिस है, हाँ या ना। तो मैंने क्या बोला बच्चों, यहाँ पे देखो x1 और x2 ये तो डिसाइड करेगा बच्चों कि रियल होगा कि इमेजिनरी, वो तो ये रूट वाला टर्म डिसाइड करेगा। ओके, अगर रूट के अंदर वाला टर्म अगर पॉजिटिव है बच्चों तो ये टर्म क्या बनेगा, आपका रियल बनेगा। अगर रूट वाला टर्म 0 है बच्चों तो x1 और x2 क्या बनेगा बच्चों, इक्वल बनेगा। अगर रूट के अंदर वाला टर्म अगर निगेटिव है तो बच्चों इमेजिनरी बनेगा। ये चीज को समझना है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, तो ग्राफ अगर इसमें मैं ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान से देखेंगे। जैसे कि मान लो मैं इस तरीके से मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया बच्चों, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हो गया बच्चों, ax² + bx + c। ओके, y इक्वल्स टू, अब बच्चों ये जो टर्म है ना, ये वाली चीज है, ये वाली चीज क्या है बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों। ये ही बच्चों आपका क्या, आपका ये x1 और x2 है, जहां पे y क्या है बच्चों, जिस पॉइंट पे आपका y 0 है। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे -b + समथिंग है, इसका मतलब बच्चों ये जो कोऑर्डिनेट होगी, ये कोऑर्डिनेट क्या होगी आपकी x1, 0 होगा ना, x1, 0 होगा ये वाली, और ये वाली पॉइंट क्या होगी बच्चों, ये वाली पॉइंट हो जाएगी आपकी x2, 0। समझ में आया, नहीं समझ में आया बच्चों। एक्चुअली बच्चों ये रूट्स को मैंने यहाँ पे मैंने x और y एक्सिस में मैंने दिखाया, तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, x की वैल्यू अगर आप x1 डालोगे ये वाला टर्म तो y 0 आएगा, x के जगह बच्चों ये वाला टर्म डालोगे तो y 0 आ जाएगा। मतलब मेरा ये कहने का मतलब कि x की दो वैल्यू पे आपका y की एक सिंगल वैल्यू मिल रही है ना, ये सुनो। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों। हाँ, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये x2 बनेगा, x2 कैसे लिखोगे, -b √b² - 4ac/2a। ओके बच्चों, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ, जब ध्यान से देखेंगे। सो नाउ दिस लेंथ विल बी -b + √b² - 4ac/2a। ये सुनो बच्चों, इस तरीके से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अगर ध्यान से देखें बच्चों, जब a आपका ग्रेटर देन 0 होता है ना बच्चों, तो इस ग्राफ का जो दो ओपन एंड है वो बच्चों ऊपर की तरफ रहेगा, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ रहेगा। ये चीज को ध्यान में रखना है। गॉट माय पॉइंट, हाँ या ना। मैंने क्या बोला बच्चों, अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ का जो दोनों एंडिंग पॉइंट है बच्चों, इसकी डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, ये हो गया आपकी पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। अगर बच्चों a नेगेटिव होती तो ये दोनों y जो आपको ओपन एंड है बच्चों वो y के निगेटिव एक्सिस की तरफ होते, मतलब नीचे की तरफ होती, डाउनवर्ड होती। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, हाँ या ना। चल बच्चों, अब यहाँ पे समझने जा रहे हैं, ध्यान से समझते हैं कि अगर मान लो d की वैल्यू इक्वल है, सॉरी d की वैल्यू 0 है तो रूट्स क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, थोड़ा ग्राफ के बारे में समझते हैं बच्चों। ग्राफ जब ध्यान से देखेंगे, ओके। मैं क्या बोलने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो। मैं लिखता हूं y = ax² + bx + c। ओके, ये मैंने लिखा बच्चों। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पे मैं ऑलरेडी मैं बताया हूं केस फर्स्ट में मैं ये लिख के चलता हूं बच्चों, a जब आपका ये ग्रेटर देन 0 है। अब जब ध्यान से देखो बच्चों, ये आपका x एक्सिस है बच्चों और ये आपका y एक्सिस है, हाँ या ना बोलो बच्चों, ठीक। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कब बनेगा बच्चों, जब d क्या हो बच्चों, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट हो बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो बच्चों, वो पॉजिटिव हो। ओके, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका ये कट करेगा कुछ इस तरीके से। गॉट माय पॉइंट। सेकेंड देखो बच्चों, सेकेंड ग्राफ देखो ध्यान से आप सभी लोग। ओके, ये मान लो बच्चों आपका x एक्सिस है बच्चों और आपका ये y एक्सिस है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, ग्राफ कुछ इस तरीके से अगर बना है बच्चों, ओके, तो इस पॉइंट पे क्या है बच्चों, इस पॉइंट पे आपका दोनों रूट आपका क्या है, सेम है, x1 और x2 आपका सेम है। इसका क्या मतलब बच्चों, यहाँ पे आपका d क्या आपका
डी आपका 0 है, मतलब यहाँ पे क्या रूट आपका इक्वल x1 इज इक्वल्स टू x2। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये d इज इक्वल्स टू 0 के लिए डिफाइंड है या ना। d किसके लिए डिफाइंड बच्चों, 0। d 0 होना चाहिए बच्चों, और जो a है वो a आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ये सारे ग्राफ, दोनों ग्राफ हम किसके लिए ड्रॉ किए बच्चों, a पॉजिटिव होने के लिए। अगर मान लो बच्चों d की वैल्यू निगेटिव है तो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे। ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा बच्चों, आपका ये x एक्सिस है और आपका ये y एक्सिस है। तो अगर बच्चों d निगेटिव आया तो आपका क्या होगा, रूट्स जो होगा बच्चों वो इमेजिनरी होगा। ये सुनो, रूट्स क्या होगा बच्चों, आपका इमेजिनरी होगा। मतलब बच्चों ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा ना। कब हो बच्चों, जब आपका d क्या हो लेस देन 0, मतलब ये x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा बच्चों रियल लाइफ में। क्यों, क्योंकि आपकी जब ये d निगेटिव हो जाएगा बच्चों तो रूट के अंदर निगेटिव टर्म आ जाएगा, जो कि ये क्या हो जाएगा बच्चों, इमेजिनरी टर्म हो जाएगा ना। ओके, तो इस तरीके से ग्राफ बनती है बच्चों। ये सुनो, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी तो बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों मैं इसी को मैं केस 2 में मैं क्या लिखूंगा बच्चों, अगर a लेस देन 0 है उस केस में ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, ध्यान से देखो। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखेंगे। ओके, सेकंड देखो बच्चों, सेकंड में क्या करने जा रहा हूं। अगर मान लो मैं केस 2 लिखता हूं, केस 2 मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों। केस 2 में क्या बच्चों, अगर a लेस देन 0 है बच्चों, मतलब a की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे। तो ना इन दिस केस ग्राफ वुड बी, या ध्यान से, ये आपका x एक्सिस है बच्चों और आपका ये y एक्सिस है, हाँ या ना। तो ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा ना, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। मैंने क्या बताया, कब अगर एक निगेटिव होगा बच्चों तो ग्राफ का जो दोनों ओपन एंड है वो निगेटिव y एक्सिस की तरफ जाएगा। ओके, तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा बच्चों। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये किसके लिए है बच्चों, ये आपका a लेस देन 0 बच्चों, और d क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 0, तभी तो यहाँ पे दो रूट्स मिलेगा आपको, हाँ या ना। इसके लिए ग्राफ है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, अगर मान इसी ग्राफ में मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, ध्यान से देखेंगे। ओके, आपका ये y एक्सिस है बच्चों और आपका ये x एक्सिस है, हाँ या ना। अगर मान लो बच्चों मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखेंगे ना, इस तरीके से ड्रॉ है बच्चों। यहाँ पे बच्चों क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चों, आपका रूट्स इक्वल है। ये सुनो, आपका d क्या होना चाहिए बच्चों, d इज इक्वल्स टू 0 और a लेस देन 0। तो इसके लिए ग्राफ है बच्चों, यहाँ पे रूट्स क्या है बच्चों, x1 इज इक्वल्स टू x2। रूट्स क्या है बच्चों, रूट्स अभी भी इसमें क्या है, रियल है बट इक्वल है। इसमें क्या है बच्चों, रूट्स आपका रियल है बट अनइक्वल है। गॉट माय पॉइंट, आपका रियल रूट्स दोनों में मिलेगा। ओके, अब बच्चों यहाँ पे एक और ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ज्यादा ध्यान समझो, ध्यान से देखो। ये आपका x एक्सिस है बच्चों और आपका ये y एक्सिस है। अगर आपका d लेस देन 0 है, गॉट माय पॉइंट, d क्या है बच्चों, लेस देन 0, तो बच्चों ये x एक्सिस को कट नहीं करेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, किसके लिए बच्चों, ये आपका d लेस देन 0, ओके, और a लेस देन 0, मतलब बच्चों इसमें जो रूट्स मिलेगा आपका रूट्स इमेजिनरी होगा। रूट्स क्या मिलने वाला है बच्चों, रूट्स आपका इमेजिनरी मिलने वाला है, हाँ या ना। इमेजिनरी रूट्स आपका इमेजिनरी मिलेगा। इसमें रूट्स क्या मिलेगा बच्चों, रूट्स आपका रियल मिलेगा और रियल एंड इक्वल मिलेगा, ठीक है बच्चों। और इसमें रूट्स क्या मिलेगा बच्चों, रूट्स आपका मिलेगा रियल तो मिलेगा ही, साथ में अनइक्वल मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। समझ में आया बच्चों। इस तरीके से बच्चों हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करते हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बोलो बच्चों, हाँ या ना। कोई परेशानी नहीं, ठीक है सर। चलो बच्चों एक इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि चीजों और आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखते हैं, ओके बच्चों। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखो ना। ओके, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखो बच्चों, मैं लिखता हूं y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ओके बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ऐसा कुछ लिखा है बच्चों। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ओके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले मैं पुट करता हूँ y इज इक्वल्स टू 0, व्हाट माय पॉइंट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस पूरे टर्म को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों इससे पहले हम d निकाल लेते हैं ना। d क्या होता है बच्चों, b² माइनस 4ac। अब बोलोगे बच्चों यहाँ पे b क्या है बच्चों, b है बच्चों x के जो मल्टीपल में होता है उसको b बोलते हैं ना, यस और नो। तो क्या हो जाएगा, x के मल्टीपल में क्या है बच्चों 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू a की जगह क्या है बच्चों 2, तो 4 इंटू 2, और c की जगह क्या है बच्चों -12, तो -12। तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 25 आ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 12 96 हो जाएगा, 96। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका कितना हो जाएगा, ये 121 आ जाएगा। डी की वैल्यू कितना है बच्चों 121। अब मुझे बताओ बच्चों डी की वैल्यू 121 आया है, मतलब ये केस क्या हो गया बच्चों, डी आपका ग्रेटर देन 0 आया। इस केस में क्या है बच्चों, रूट्स क्या बनेगा, रूट्स आपका रियल बनेगा और अनइक्वल बनेगा, ये सुनो। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब जो रूट्स जो बनेगा आपका, रूट्स क्या बनेगा बच्चों, रियल बनेगा और अनइक्वल बनेगा, मतलब दोनों रूट्स अलग अलग आने वाला है, यस और नो। रूट्स रियल एंड अनइक्वल। चलो बच्चा रूट्स भी निकालिए लेते हैं, यस और नो। तो रूट्स कैसे निकलता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। सो नाउ बच्चों अब मैं रूट्स यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ ना, ध्यान से देखेंगे। ओके, रूट्स देखो बच्चों, रूट्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो पहले मैं लिखता हूँ बच्चों x1 को मैं क्या लिखूंगा -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ओके बच्चों ध्यान से देखो, -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो कैसे पुट करेंगे बच्चों, -b क्या यहाँ पे पुट करूंगा मैं -5 प्लस डी के जब क्या पुट करेंगे बच्चों अंडर 121, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 121 अपॉन 2। ए के जब क्या पुट करोगे बच्चों 2 पुट करोगे ना, 2 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 121 क्या होता है बच्चों, ये होता है 11, सबको पता है। तो दिस टर्म विल बी 11। तो जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 11/4। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, ये 11 - 5 6/4। 6/4 का मतलब क्या है बच्चों 3/2। तो एक रूट्स क्या हो गया बच्चों, x1 आपका आ गया 3/2। ये सुनो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 3/2। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलो बच्चों, ये आपका आ गया 3/2। ये सुनो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों अब दूसरा रूट हम निकालने जा रहे हैं। दूसरा रूट कैसे निकालेंगे, सो नाउ सेकेंड रूट में निकालने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो। x2 में क्या लिखूंगा बच्चों -b माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। b के जब क्या पुट करेंगे बच्चों -5 माइनस अंडर रूट 121 2 इंटू 2। सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा -5 माइनस 11/4। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा -5 माइनस 11 -16/4। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों -4। सेकेंड रूट कितना आ गया बच्चों x2 आ गया आपका -4। आपका रूट्स क्या है, रूट्स रियल है बट बच्चों रूट्स क्या आपका अनइक्वल ना। अब बच्चों इसको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखो। अब इसको मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। ग्राफ y क्या है बच्चों, y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 5x माइनस 12। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बच्चों y कहाँ पे जीरो है बच्चों, जब x की वैल्यू -4 पुट करोगे या फिर x की वैल्यू यहाँ पे देखो बच्चों 3/2 पुट करोगे, तो इन दोनों वैल्यू बच्चों आपका y 0 है। कितना पॉइंट, सब ध्यान से देखो। ग्राफ में देखो बच्चों, मैं ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा बच्चों, ध्यान से देखो। ये आपका x एक्सिस है बच्चों और ये आपका y एक्सिस है। दूसरा कौन सा पॉइंट है बच्चों, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक तो आपका x -4 है, तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों वो -4, 0। और एक क्या है बच्चों, ये आपका है 3/2, 0, यही बना ना। ये दो पॉइंट पे बच्चों क्या आपका y 0 है। अब यहाँ पे देखो बच्चों जो x² के जो मल्टीपल में है 2, वो क्या है वो पॉजिटिव है ना, ये सुनो। तो यहाँ पे a क्या आपका बच्चों ग्रेटर देन 0 है। तो ग्राफ का जो दोनों एंड होगा वो कहाँ जाएगा बच्चों,
वो दोनों एंड आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। यस और नो? तो जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों ग्राफिकली तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। व्हाट माय पॉइंट? ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों, है या ना? ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सुन लो, किस पॉइंट पे बच्चों आपका y 0 है? -4 और 3/2 पे आपका y 0 है। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बोलो बच्चों। कोई दिक्कत नहीं सर, ये सुन लो, है या ना? कोई परेशानी बच्चों? बच्चों ये बात जो पॉइंट बनेगा जहां पे ये कट किया है, ये क्या बनेगा बच्चों? ध्यान से बताओ, सुनाओ। दिस पॉइंट वुड बी क्या बनेगा बच्चों? इस पॉइंट पे क्या है बच्चों आपका? इस पॉइंट पे आपका x क्या होगा? बोलो। इस पॉइंट पे आपका क्या होगा बच्चों? x 0 होगा। तो बच्चों इसमें जब x 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितने आ जाएगा? -12। मतलब आपका ये हो जाएगा 0, -12। या ना? ये वाला पॉइंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ में आ गया। बेसिक चीज मैंने बता दिया है, हालांकि बेसिक से मैंने और एडवांस भी बता दिया बच्चों। ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो भी मैंने बता दिया बच्चों। अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखो। नेक्स्ट देखो बच्चों बायनोमियल थ्योरम। देखो पहले क्या होती है बायनोमियल थ्योरम। ऑलरेडी बच्चों जो साइंस से पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके पढ़ते हैं बच्चों, वो जो मैथमेटिक्स बच्चों 11th में इसको अच्छे से पढ़ाया जाता है बच्चों बायनोमियल थ्योरम को। मैं बच्चों उतने पार्ट को डिस्कस करूंगा जितना हम फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है। बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम ये क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखो, बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। बेसिकली बच्चों एक होता क्या है आप समझ जाओगे। जैसे मान लो मैंने लिखा हूं x + y टू द पावर n। मैंने क्या लिखा बच्चों? x + y टू द पावर n। तो बच्चों इन चीजों को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, जरा ध्यान से देखो। मैं लिखता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। लिखता हूं बच्चों, यहाँ पे बेसिक मैं लिखता हूँ r = 0 से लेके r कहाँ तक जाएगा बच्चों? ये n तक जाएगा। r 0 से लेके बच्चों r = n, एक समेशन है बच्चों। व्हाट माय पॉइंट? और यहाँ पे लिखा जाता है बच्चों NCR। ओके, NCR x टू द पावर, मैं लिखता हूँ बच्चों x टू द पावर n - r इंटू y टू द पावर r। इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों। मैंने क्या लिखा बच्चों? समेशन ऑफ r = 0 to n NCR x n - r y टू द पावर r। अब भला ये क्या चीज है सर? जरा ध्यान से देखो। समेशन का मतलब होता है इसको बच्चों, ये सिग्मा का जो है वो समेशन है। जब इसको ओपन करोगे बच्चों, ध्यान से देखो, तो r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे तो क्या लिखोगे? लिखोगे NC0। बच्चों अब ये क्या चीज है NC0 बच्चों? तो इसको बच्चों आप पढ़ोगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। ओके, मैं इसका बता दूंगा क्या चीज है, बट अभी लिखो NC0। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जब r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या होगा? ये x टू द पावर n y टू द पावर 0। फिर आगे बढ़ोगे प्लस, फिर क्या लिखोगे बच्चों? NC1। फिर क्या लिखोगे बच्चों? x टू द पावर n - 1 y 1। फिर लिखोगे बच्चों, क्या लिखोगे बच्चों? NC2 x टू द पावर n - 2 y²। ये सुनो, ये कहाँ तक जाएगा बच्चों? ये जाएगा प्लस। लास्ट टर्म क्या आएगा? r की जगह क्या पुट करोगे बच्चों? n पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये बनेगा आपका NCn x टू द पावर 0 y टू द पावर n। कुछ ऐसा बनेगा बच्चे। पूरे एक्सप्रेशन को बोलते हैं बच्चों बायनोमियल थ्योरम। एक्चुअली बायनोमियल एक्सपेंशन भी इसको बोलते हैं बच्चों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। अब यहाँ पे एक चीज लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे एक चीज जो लिखा है, मैंने लिखा NCR। बच्चों इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाता है बच्चों। एक्चुअली क्या है बच्चों? ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इसको लिखते हैं NCR। इसको कैसे लिखते हैं बच्चों? लिखते हैं यहाँ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n - r। अब भरा ये क्या चीज है सर? इसको बच्चों फैक्टोरियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। अब थोड़ा ध्यान से समझ लो बच्चों क्या है ये चीज। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान समझ लो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैं एक चीज लिखता हूँ बच्चों, मैंने लिखा फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है बच्चों, 4 से आप स्टार्ट करोगे, 4 फिर मल्टीप्लाई करोगे 3, एक नंबर कम करते करते 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 24। तो बच्चों ये फैक्टोरियल 4 की ये वैल्यू आया। नहीं समझे? इसको बच्चों फैक्टोरियल ऐसे ही कुछ लिखा जाता है। जैसे बच्चों मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैक्टोरियल 3 लिखता हूँ,
तो फैक्टोरियल 3 को कैसे लिखोगे बच्चों, फिर लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा, हाँ या ना। इस तरीके से लिखते हैं बच्चों, ओके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। जाए और भी समझ लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। जैसे बच्चों मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कभी कभी फैक्टोरियल क्या लिखा जाता है बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैक्टोरियल n, ओके, तो ये हो जाता है बच्चों n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये आपका 1 तक जाएगा ना। ये सुनो, बात करते हैं, ध्यान से देखो बच्चों। अगर मान लो बच्चों इस तरीके से मैं इसी को मैं क्या लिखूंगा, मैं अगर मान लो इसको मैं एक अलग टर्म ले लूं तो क्या बनेगा बच्चों, ये इसको ऐसा लिखा जा सकता है फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो, एक ही बात है ना, हाँ या ना, लिखा जा सकता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल 5 मैंने लिखा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चों, इसको मैं लिखूंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसी चीज को मैं क्या लिखूंगा, ये बात टर्म क्या आपका, ये फैक्टोरियल 4 ही तो है, तो मैं क्या लिखूंगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो बच्चों इसी चीज को मैं n के टर्म में लिख लेना, फैक्टोरियल n जो हो जाएगा बच्चों n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, हाँ या ना, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे एक चीज और समझते हैं बच्चों, फैक्टोरियल को क्या होता है, कभी कभी अपन या तो फैक्टोरियल n लिखो बच्चों, या इसी को कभी कभी n कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, दोनों को बोलते हैं बच्चों फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं बच्चों, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एक समझ में आया, वैल्यू कैसे निकालते हैं, कुछ इस तरीके से निकालते हैं, ओके। अब जब ध्यान से देखो बच्चों, मैं क्या बोलता हूँ, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है आपका 1, ये चीज आपको पता होना चाहिए। सो नाउ फैक्टोरियल 1 की वैल्यू बच्चों आपका 1 होता है, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी बच्चों आपका 1 होता है, ओके। ये कैसे करते हैं बच्चों, वो आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, ओके। चलो बच्चों, अब यहाँ पे बच्चों बाइनोमियल हमने एक्सपेंशन तो कर लिया, लेकिन फिजिक्स में बच्चों इसका तो यूज है ही, लेकिन बच्चों फिजिक्स में इसका तो यूज है ही, लेकिन ज्यादातर बच्चों इसका यूज है बच्चों जब इसका हायर टर्म को आप निगलेक्ट करोगे, उसमें ज्यादा यूज होता है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो बोलो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, हाँ या ना, बोलो बच्चों कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा था बच्चों, ध्यान से देखो, मैंने लिखा था NCR, ओके। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको सोल्व करूंगा, जैसे एग्जांपल देखो, मैं लिखता हूँ 5C3 लिखता हूँ, तो इसको कैसे सोल्व करोगे बच्चों, गॉट माय पॉइंट। तो इसका मैं क्या लिखूंगा, n की जगह 5 है बच्चों, तो लिखूंगा फैक्टोरियल 5 अपॉन, फिर क्या लिखूंगा बच्चों, यहाँ पे लिखूंगा 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3, गॉट माय पॉइंट। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये सुनो। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब मैं क्या लिखूंगा समझो ना जरा, यहाँ पे इसको लिखूंगा बच्चों 5 इंटू 4 इंटू क्या लिखूंगा बच्चों, फैक्टोरियल 3 लिखूंगा, ये सुनो। तो फैक्टोरियल 3 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों इंटू फैक्टोरियल 2। अब देखो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, ये सुनो, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या लिखूंगा, 5 इंटू 4 कितना होता है 20, और बच्चों फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा आपका 10। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं बच्चों, 5C3 की वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सी का मतलब होता है बच्चों सिलेक्शन, आगे पढ़ाया जाता है बच्चों इसको 11th में, अगर आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स तो एक आता है बच्चों, एक चैप्टर ही है बच्चों बाइनोमियल थ्योरम, वहां पे डिटेल में पढ़ाया जाता है, ओके। चलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बच्चों जो हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में जो इस्तेमाल होगा बच्चों, ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा ना, अगर मान लो हमने क्या लिखा था x प्लस वाई टू द पावर n, ओके, तो हमने इसको पूरा डिटेल हमने पढ़ा है बच्चों। कैसे पढ़ते थे बच्चों, NC0 x टू द पावर n y टू द पावर 0 प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 प्लस, ऐसे जाएगा बच्चों, लास्ट टाइम क्या आ जाएगा बच्चों, लास्ट में आपका आ जाएगा NCn x टू द पावर 0 y टू द पावर n, हाँ या ना, ये टर्म आ जाएगा, ओके। अब बच्चों मैं क्या बोलता हूँ, जरा ध्यान से देखो, मैं लिखता हूँ कि अगर मान लो, जरा ध्यान से देखिए, नोट करके लिखते हैं बच्चों, नोट करके कि बच्चों कुछ इस तरीके से लिखता हूँ मैं, x के जब मैं 1 पुट करता हूँ 1 प्लस मैं लिखता हूँ x टू द पावर n। अब क्या बच्चों, x जो है वो बहुत ही छोटा है,
गॉट माय पॉइंट। क्या लिखते हैं बच्चों, हेयर एक्स इज वेरी स्मॉल। एक्स क्या है बच्चों, बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल है ये। तो जब बहुत छोटा होता है बच्चों, मतलब ये एक्स जो है बच्चों 1 के कंपेयर में बहुत छोटा है। कितना पॉइंट, जैसे 0.01, 0.02। तो बच्चों इसकी जो वैल्यू बनती है वो इसकी वैल्यू क्या बनती है बच्चों, इसकी वैल्यू बनती है अप्रोक्सीमेट बच्चों, ये होता है 1 प्लस एन एक्स। इसको बोलते हैं बच्चों बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इस टर्म को बोलते हैं बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको करो भी है। इसको बोलते हैं बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन क्या बोलते हैं बच्चों, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये सुनो, मतलब बच्चों एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, लेकिन हाँ वो उतना वैल्यू दे देगा जिससे आपका काम बन जाएगा। एग्जैक्ट नहीं मिलेगा बच्चों, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने क्या किया बच्चों, नेग्लेक्ट हायर टर्म। हायर टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है ना, नेग्लेक्टेड हायर टर्म, नेग्लेक्टेड हायर टर्म। हायर टर्म को हमने क्या किया बच्चों, हायर टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तब जाके ये बना है। हाँ या ना, गॉट माय पॉइंट। जैसे एग्जांपल देखो बच्चों, एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझ में आएगा। एग्जांपल देखो, अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे बताओ रूट अंडर 0.99 की वैल्यू बताओ, कोई आपसे पूछेगा बच्चों रूट अंडर 0.99 की वैल्यू बताओ, कैसे निकालोगे आप। देखो जिसको अगर बायनोमियल आपका बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं पता, तो कैसे पता नहीं इसको सॉल्व करेगा, बहुत मुश्किल से सॉल्व हो पाएगा ना। इसका देखो टेक्निक देखो, टेक्निक देखो, इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा 1 माइनस 0.01 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत परेशानी। मैं 0.99 को क्या लिखूंगा बच्चों, 1 माइनस 0.01 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। पावर में क्या है बच्चों 1/2, तो यहाँ पे मैं 1/2 लिख दूंगा। तो देखो बच्चों ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से बना है ना, जरा ध्यान से देखो, 1 एक्स की जगह बच्चों मैंने लिखा -0.01। तो ये जो टर्म है बच्चों जरा ध्यान से देखो, तो ये टर्म ऑलरेडी क्या है, 0 से छोटा है ना, बहुत छोटा है ना, 0.01। ओके, इन चीज को मैं क्या लिखूंगा बच्चों, ये चीज आपका हो जाएगा 1, क्या लिखूंगा 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है बच्चों 1/2, तो क्या लिखूंगा -1/2 इंटू 0.01। बच्चों ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है, ओके अप्रोक्सीमेट है। तो अप्रोक्सीमेट क्या करो बच्चों 1 माइनस 0.005। तो सॉल्व करोगे बच्चों कितना हो जाएगा आंसर इसका, बोलो बताओ। ये हो जाएगा आपका 0.995 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 0.995। ओके, एग्जैक्ट नहीं आएगा बच्चों, ये आपको अप्रोक्सीमेट आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है सर, बच्चों इसी में अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ जाता, एग्जाम्पल क्या ध्यान से देखो, अंडर रूट 1.01 इसकी वैल्यू बताओ, तो कैसे करोगे बच्चों, जरा ध्यान से देखो। तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, सो नाउ यू कैन राइट हियर, लिखूंगा बच्चों इसको मैं 1 प्लस 0.01 टू द पावर 1/2। तो क्या लिखोगे बच्चों ये 1 प्लस एन एक्स, एन एक्स क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू 0.01। ये सो नो, सॉल्व करेंगे बच्चों अप्रोक्सीमेट, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0.005। ओके, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपको 1.005 आपका आंसर आ जाएगा। ये सो नो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलो। इस तरीके से बच्चों सॉल्व करते हैं, हाँ या ना, कर लेंगे, बोलो बच्चों हो जाएगा, यस। तो बच्चों यहीं पे हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन को हम यहाँ पे खत्म करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। एपी क्या चीज है बच्चों, फिर से मैं बता रहा हूँ, एपी को भी वहां पढ़ोगे 11th में कि मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, ध्यान से देखो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान से देखो, अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, शॉर्ट्स में बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों शॉर्ट्स में, एपी। अब जरा ध्यान से देखो एपी क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ टर्म मैं लिखता हूँ, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ A1 कोमा A2, ओके, कोमा A3 कोमा A4 कोमा सो ऑन।
मैंने एन तक लिखा बच्चों। बच्चों ये एपी में तब हो सकता है जब बच्चों A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 आपका कॉमन डिफरेंस सेम हो। अगर मान लो ये टर्म अगर R इन AP है, R इन AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है बच्चों। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए बच्चों, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस वो क्या होना चाहिए बच्चों? कॉमन डिफरेंस को मैं डी बोलता हूं, वो आपका सेम होना चाहिए, तब ये डिफाइन है, तभी बच्चों आपका ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। अब कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों? ध्यान से देखो, कॉमन डिफरेंस ये मैं लिखता हूं जिसमें डी लिखता हूं कॉमन डिफरेंस। तो देखो ये फर्स्ट टर्म है बच्चों, ये सेकेंड टर्म है, तो लिखूंगा A2 माइनस A1 लिखूंगा। फिर ये किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों? ये होना चाहिए A3 माइनस A2। फिर किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों? ये होना चाहिए A4 माइनस A3। कुछ इस तरीके से होना चाहिए कॉमन डिफरेंस, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस जो होता है उसको बच्चों को कॉमन सेम होना चाहिए। इसको अगर जनरल टर्म में लिखोगे तो नॉट डी इज इक्वल्स टू nth टर्म an माइनस an माइनस 1। ओके, लास्ट का टर्म बच्चों उससे जस्ट पहले का टर्म का जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ, अगर मान लो मैं लिखता हूँ फर्स्ट टर्म को मैं लिखता हूँ इफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों फर्स्ट टर्म, अगर मान लो हमारे पास फर्स्ट टर्म को मैं लिखता हूँ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारे पास है बच्चों, फर्स्ट टर्म को मैं लिखता हूँ जो A1 है वो मान लो A के इक्वल है। फर्स्ट टर्म को मैंने क्या लिखा बच्चों? A1 जो कि किसके इक्वल है बच्चों? A। तो सेकेंड टर्म क्या लिखोगे बच्चों? सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा, बोलो सेकेंड टर्म जिसको मैं A2 लिखता हूँ, A2 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? आपका देखो ध्यान से, A2 में लिखूंगा A1 प्लस, जिसमें लिखता हूँ मैं A1 प्लस डी, गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ पे A1 में क्या लिखा? फर्स्ट टर्म में A लिखा, तो क्या हो जाएगा आपका ये बन जाएगा बच्चों A प्लस डी, आपका सेकेंड टर्म आ जाएगा। उसी तरीके से बच्चों मैं क्या लिखूंगा? थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कैसे लिखोगे बच्चों? सो नाउ थर्ड टर्म मैं लिखूंगा, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? A3। A3 क्या लिखोगे बच्चों? A3 लिखोगे आप A2 प्लस डी, A2 प्लस डी, और A2 क्या है बच्चों? A प्लस डी। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका A प्लस 2D। गॉट माई पॉइंट? तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, थर्ड टर्म के लिए क्या आ गया? A प्लस 2D। मतलब कहने का मतलब यह है कि बच्चों यहाँ पे अगर फोर्थ टर्म लिखोगे तो A प्लस 3D, यहाँ पर D से जो मल्टीप्लाई होगा वो एक कम करके मल्टीप्लाई होगा। नहीं समझे बच्चों? ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ फोर्थ टर्म, मैं लिखता हूँ बच्चों फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म में क्या आ जाएगा बच्चों? क्या लिखूंगा मैं? फोर्थ टर्म आपका हो जाएगा बच्चों A प्लस, फोर्थ से एक कम करेंगे तो A प्लस 3D आ जाएगा, हाँ या ना? कुछ इस तरीके से बनता है बच्चों। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखूंगा nth टर्म, nth टर्म क्या आ जाएगा बच्चों? nth टर्म आपका आ जाएगा, nth टर्म क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे लिखूंगा an, क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका फॉर्मूला बन गया बच्चों nth टर्म का, किसमें? AP में। nth टर्म का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों इसमें A क्या है बच्चों? A आपका है फर्स्ट टर्म, ध्यान से रखेंगे A क्या होगा बच्चों? फर्स्ट टर्म, हाँ या ना? ओके, और D क्या है बच्चों? आपका कॉमन डिफरेंस। ये सुनो, D क्या है बच्चों? आपका कॉमन डिफरेंस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बोलो बच्चों, ये आपका है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ बच्चों, जरा ध्यान से देखो, एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जैसे हमारे पास एक सीरीज है बच्चों 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन, इस तरीके से गया बच्चों। तो मुझे बताओ क्या ये, देखो ध्यान से बच्चों, दोनों में जा थ्री जा, यहाँ पे देखो बच्चों 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका? 2, है या ना? 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा बच्चों? 2। 7 माइनस 5 क्या बच्चों? 2। तो ये जो सीरीज बना है बच्चों, ये सीरीज किस में बना है? ये सीरीज आपका AP में है ना, R इन AP, है या ना? R इन AP, ये AP में है बच्चों। आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि मुझे बताओ फिफ्थ टर्म क्या बनेगा। आपसे पूछा जाएगा बच्चों मुझे बताओ 100 जो आपका है ना 99th वाला टर्म क्या बनेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा 200 टर्म क्या बनेगा, कुछ भी पूछ सकता है बच्चों इन एनी जनरल टर्म। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, जैसे मैं लिखता हूँ फिफ्थ टर्म, मैं आपसे पूछता हूँ एग्जाम्पल फिफ्थ टर्म क्या आएगा बच्चों? फिफ्थ टर्म फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला आपका है A50 में पूछने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सो नो, ध्यान से देखो कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस आपका 2 है ना, मतलब आपका इसमें देखो बच्चों कॉमन डिफरेंस आपका डी हो जाएगा आपका 2, गॉट माय पॉइंट। और फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म आपका 1 है, तो फर्स्ट टर्म आपका 1 है तो पुट करेंगे तो 1 प्लस कौन सा टर्म पूछा गया बच्चों, 15th टर्म, तो एन की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों, एन की जगह पे आप पुट करोगे 50, यस और नो, एन की जगह पे पुट करेंगे 50, यहाँ पुट करेंगे 1 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 2 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1 प्लस कितना हो जाएगा ये 50 माइनस 1, 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 49, 49 इंटू 2 98, गॉट माय पॉइंट। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, आपका जो फिफ्थ टर्म बनेगा ए फिफ्थ, वो बनेगा आपका फिफ्थ में 50 वाला टर्म बनेगा बच्चों, वो बनेगा आपका 99, गॉट माय पॉइंट। ये आपका आंसर आ जाएगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलो बच्चों। ये बच्चों आपका ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी जिसको बोलते हैं, हाँ या ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बच्चों इसी में पूछा जाता है सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब सबको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा जाएगा आपका सम ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसे मतलब मैं बच्चों के साथ मैं एस लिखता हूँ ना, मैं एन टर्म को मैं ऐड करने जा रहा हूँ ना, एस एन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जरा ध्यान से देखो, जैसे मैं लिखा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन, या क्या बच्चों आपका ये आपका AP है ऑलरेडी, ओके। AP के लिए कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, अगर मान लो मैं फर्स्ट टर्म को मैं A लेता हूँ तो A प्लस, सेकेंड टर्म क्या लिखूंगा A प्लस डी, थर्ड टर्म क्या लिखूंगा बच्चों A प्लस 2D, हाँ या ना। इस तरीके से बच्चों जो लास्ट में आएगा बच्चों वो क्या होगा आपका A प्लस एन माइनस 1D, यस और नो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ओके। एक्चुअली क्या है बच्चों, एक्चुअली ये जो आपका A1 है आपका ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म है आपका ये फर्स्ट टर्म, और बच्चों ये A2 जो आपका है बच्चों ये पूरे वाला टर्म ये आपका है सेकेंड टर्म, हाँ या ना। इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लिया। तो बच्चों जो इसका जो फॉर्मूला बनता है बच्चों सम का, ये बच्चों बनता है n/2 इंटू 2a, जरा ध्यान से देखो बच्चों, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बनता है बच्चों। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आया बच्चों, ये समेशन का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों बहुत बार पूछा जाता है फॉर्मूला। अब बच्चों डिराइव इसको कैसे करते हैं, किसी को थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन करो बच्चों तो डेरिवेशन आ जाता है, डिटेल में बच्चों आप मैथमेटिक्स में इसको पढ़ोगे। बस ये याद रखो जो आपका समेशन का जो फॉर्मूला है बच्चों वो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसमें डी क्या है बच्चों, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, ये सुनो व्हाट इज डी, बेसिकली डी क्या है आपका बच्चों, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, हाँ या ना, कॉमन डिफरेंस, डी क्या बच्चों आपका कॉमन डिफरेंस, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं सर। ए क्या बच्चों, ए आपका फर्स्ट टर्म है, ए क्या है बच्चों आपका, ए आपका फर्स्ट टर्म है, जरा ध्यान से देखो आपका ए हमने जो लिखा है बच्चों ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, हाँ या ना। और एन क्या है बच्चों, एन आपका कितने टर्म तक आप ऐड करो, एन आपका nth टर्म है, ओके। अब रुको बच्चों ध्यान समझेंगे, ध्यान से रुको। अब इसी फॉर्मूला को बच्चों कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एस एन एस का मतलब क्या बच्चों, समेशन n/2, मैं क्या लिखता हूँ बच्चों, इसको मैं लिखता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मैंने क्या लिखा बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों ये जो चीज लिखा है बच्चों एक्चुअली में ये क्या है बच्चों, ये आपका nth टर्म है, ये क्या है बच्चों, ये nth टर्म है ना, यस और नो, ये आपका है बच्चों nth टर्म, हाँ या ना, ये बच्चों आपका nth टर्म है। तो अगर बच्चों आपको फर्स्ट टर्म और nth टर्म गिवन है तो डेट कैसे निकालोगे फॉर्मूला, सो नाउ summation becomes n/2 प्लस फर्स्ट टर्म a1 प्लस nth टर्म क्या होगा बच्चों an, व्हाट माय पॉइंट, ये भी फॉर्मूला आपका बन जाता है, हाँ या ना। a1 क्या है बच्चों, a1 आपका फर्स्ट टर्म है, ओके, a1 आपका फर्स्ट टर्म है बच्चों, फर्स्ट टर्म, और बच्चों an क्या आपका बच्चों ये nth टर्म को दोनों को ऐड करो बच्चों, ठीक है, और n से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो तो आपका समेशन आ जाएगा, कर लोगे
कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसमें एक एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, एग्जाम्पल देखो बच्चों, आपसे पूछा गया सम पूछा गया s इज इक्वल्स टू 1 प्लस, ऐसे लिखते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखो, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस सो ऑन। ओके, इस तरीके से पूछा गया बच्चों। ओके, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11। ओके, और यहाँ पे पूछा गया बच्चों कि आपका जो 50th टर्म तक आपको इसको यहाँ पे कितने टर्म्स में ले लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं थोड़ी देर ले लेता हूँ बच्चों, 50th टर्म तक आपको ऐड करना है। ओके, ध्यान से देखो बच्चों, कैसे करोगे बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों। तो यहाँ पे पता है बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका फिर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी हो जाएगा 5 माइनस 2 3, ये सो नो, डी हो जाएगा बच्चों आपका 3। ठीक है सर, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म है बच्चों इसमें, फर्स्ट टर्म जिसको मैं लिखता हूँ a1 या फिर a लिखो, वो क्या है बच्चों, वो है आपका 2, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों यहाँ पे कहाँ तक पूछा गया, फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे बच्चों, फिर वो समझ लेते हैं। सो नाउ बच्चों क्वेश्चन तो यहीं से भी बन जाएगा। एक तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, s 50th टर्म तक पूछा गया बच्चों, तो क्या लिखेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, इसी से काम बच जाएगा। n क्या है बच्चों, फिफ्थ टर्म तक पूछा गया, तो n आपका कितना है, आपका 50 है। ओके, फिफ्थ टर्म तक। ओके, 50th टर्म है वो, फिफ्थ नहीं 50th टर्म है वो। ओके, 50वां टर्म है। ओके, ध्यान से देखो, तो क्या पुट करेंगे, n/2 की जगह क्या करेंगे बच्चों, बच्चों ये क्या आपका ये 50वां टर्म ना। ओके, 50th टर्म है वो। ओके, 50th टर्म, तो 50th टर्म में क्या मैं पुट करूंगा, 50/2 क्या पुट करोगे बच्चों, 2 इंटू ए की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, 2 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी के जब क्या पुट करेंगे बच्चों, डी के जब पुट करेंगे अपन 3 इंटू 3। सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 50/2, ये हो जाएगा 25। ओके, 2 इंटू 2 4 प्लस, अब ध्यान से देखो, 50 माइनस 1 49, 49 इंटू 3 सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये 49 इंटू 3 हो जाएगा बच्चों, आपको इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 147। ये सुनो, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये 147। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका जो समेशन आ जाएगा, समेशन ऑफ 50th टर्म आ जाएगा। जरा ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये 147 प्लस 4, ये हो जाएगा बच्चा आपका 151। ये सुनो, ये हो जाएगा बच्चों 25 इंटू 151। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 बनेगा 2, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 प्लस में 2 ऐड करोगे तो 127 7 12, तो 25 इंटू 1 से 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 37। तब बच्चों आपका ये आंसर आ जाएगा। हाँ या ना, समझ में आया। इस तरीके से बच्चों हम लोग एपी सीरीज में हम लोग सबमिशन करते हैं। हाँ या ना, कर लोगे, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं सर। अब बच्चों लास्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी क्या चीज है उसको भी देख लो बच्चों, ध्यान से देखो बच्चों। तो यहाँ पे समझते हैं, हेडिंग डालो, लिखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको बच्चों शॉर्ट्स में क्या बोलते हैं, जीपी बोलते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या बोलते हैं बच्चों शॉर्ट्स में, जीपी। अब ये क्या चीज है बच्चों, जब ध्यान से देखेंगे ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पे समझते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। सो नाउ पहले मैं लिखता हूँ बच्चों ये A1 आपका फर्स्ट टर्म है, गोट माय पॉइंट। फिर लिखते हैं बच्चों A2 आपका सेकेंड टर्म है, A3 आपका बच्चों थर्ड टर्म है। इस तरीके से बच्चों मान लो कि आपका ये AN आपका nth टर्म है। ठीक है बच्चों, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे बच्चों, जब ध्यान से देखो, A2 डिवाइडेड बाय A1 ये इक्वल होना चाहिए बच्चों A3 डिवाइडेड बाय A2। ओके, इस तरीके से बच्चों इसका जो कॉमन रेशियो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट। सो बेसिकली वी कैन राइट हियर, जरा ध्यान से देखो बच्चों, तो इसमें आता है बच्चों एक कॉमन रेशियो होता है। जैसे एपी में क्या था बच्चों, कॉमन डिफरेंस था, इसमें कॉमन रेशियो होगा बच्चों।
या तो फिर इसी को बोलते हैं बच्चों और ज्योमेट्रिक रेशियो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्रिक रेशियो, कॉमन रेशियो बोलो या फिर ज्योमेट्रिक रेशियो बोलो, इसको बच्चों अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? आर से। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, सेकेंड टर्म A2 अपॉन A1 लिखो बच्चों, या फिर लिखो बच्चों A3 अपॉन A2 लिखो बच्चों, या फिर लिखो बच्चों A4 अपॉन A3। मतलब बच्चों न्यूमरेटर में अगर जो टर्म है उससे एक टर्म पीछे करके दोनों का रेशियो निकलना है। गॉट माय पॉइंट? जैसे ध्यान से देखो बच्चों, जैसे मान लो मैं लिखता हूं, सो नाउ मैं लिखता हूं बच्चों फर्स्ट टर्म, मैंने लिखा बच्चों फर्स्ट टर्म को मैंने लिखा बच्चों, जैसे फर्स्ट टर्म A1 था बच्चों, इसको मैंने लिखा थोड़ी देर के लिए A लिखा। गॉट माय पॉइंट? तो बच्चों जो सेकेंड टर्म लिखोगे आप, सेकेंड टर्म क्या लिखोगे बच्चों? सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा A2, वो क्या हो जाएगा बच्चों? A1 इंटू ज्योमेट्रिक रेशियो R या कॉमन रेशियो। गॉट माय पॉइंट? A1 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? A, तो क्या हो जाएगा आपका A इंटू R। इसी तरीके से बच्चों मैं क्या लिखूंगा? थर्ड टर्म। क्या लिखूंगा बच्चों मैं? थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या बनेगा बच्चों? थर्ड टर्म आपका बनेगा A3 इज इक्वल्स टू A2 इंटू R, A2 इंटू R। और A2 क्या है बच्चों? A क्या है बच्चों? आपका फर्स्ट टर्म। जैसे इसको पुट करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? AR²। मतलब ये आ गया बच्चों कि अगर आपको थर्ड टर्म लिखना है तो फर्स्ट टर्म इंटू R, उसके बाद जो पावर में चढ़ेगा बच्चों वो 3 - 1 करके, जैसे nth टर्म लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों? A इंटू R टू द पावर n-1। उसी तरीके से बच्चों अगर मान लो मैं लिखता हूँ फोर्थ टर्म, मैं क्या लिखता हूँ बच्चों? फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या बनेगा बच्चों? ये फोर्थ टर्म A4 बन जाएगा आपका A इंटू R, पावर में क्या चढ़ेगा बच्चों? 4 से 1 कम करके 3 चढ़ेगा, तो 4 - 1 3 हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों अगर मान लो मैं nth टर्म लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ बच्चों? nth टर्म। जब ध्यान से देखो बच्चों, मैं लिखता हूँ nth टर्म A, nth टर्म। तो बच्चों nth टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? जब ध्यान से बताओ मुझे, nth टर्म हो जाएगा, दिस वुड बी A फर्स्ट टर्म इंटू R टू द पावर n-1। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, समझ में आया बच्चों क्या मैंने लिखा? अगर आपसे nth टर्म पूछा जाएगा तो फर्स्ट टर्म इंटू ज्योमेट्रिक रेशियो टू द पावर n-1, एक माइनस करके पावर चढ़ाएंगे बच्चों। ओके, जैसे एग्जांपल देखो बच्चों, एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ बच्चों, जैसे देखो 2, 4, 8, 16, बच्चों ये कौन सा सीरीज है? ये जरा ध्यान से देखो, ये तो मुझे आपको जीपी दिख रहा है, कैसे पता? जरा ध्यान से देखो बच्चों, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं लिखूंगा, सबसे पहले कॉमन रेशियो लिखूंगा बच्चों। कॉमन रेशियो क्या है बच्चों? कॉमन रेशियो जैसे मैं R लिखता हूं तो क्या होगा बच्चों? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है बच्चों? 4 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 2। या इसी कॉमन रेशियो को मैं क्या लिखूंगा बच्चों? A3 अपॉन A2। A3 क्या बच्चों? थर्ड टर्म क्या बच्चों? 8, तो 8 अपॉन 4, तो ये भी 2। कहने का मतलब ये बच्चों कि ज्योमेट्रिक रेशियो सेम होता है ना। तो बच्चों ये जो सीरीज है वो सीरीज किस में बच्चों? जीपी में है। तो ये सीरीज किस में है बच्चों? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा R इन जीपी। ये सीरीज किस में बच्चों? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर बच्चों मान लो इसमें मैं पूछता हूँ आपसे कि मुझे ये बताओ किसका मान लो कि 20th टर्म क्या होगा? गॉट माय पॉइंट? जब आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि 10th टर्म क्या बनेगा, जैसे मान एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ 10th टर्म, इसका मैं लिखता हूँ 10th टर्म। 10th टर्म क्या आने वाला है? तो 10th टर्म का मतलब है बच्चों A10 पूछा गया, तो क्या लिखोगे आप? पहले लिखोगे फर्स्ट टर्म A इंटू R टू द पावर n-1, तो 10-1। गॉट माय पॉइंट? फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म आपका 2 है, 2। और ज्योमेट्रिक रेशियो क्या है बच्चों? 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 टू द पावर 9, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 टू द पावर 10। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों? 10th टर्म आ जाएगा। हाँ या ना? इस तरीके से बच्चों अपन चीजों को समझते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ये सुनो, कर लोगे? ये सुनो, तो बच्चों इसको जो जनरल टर्म में लिखते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जनरल टर्म में कैसे लिखते हैं बच्चों? ध्यान से देखो। तो जैसे मान लो मैं लिखता हूँ जनरल टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कैसे लिखते हैं, तो मैं लिखूंगा A
फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या बनेगा बच्चों ए आर, थर्ड टर्म क्या बनेगा बच्चों ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म क्या बनेगा बच्चों आपका ए आर क्यू। इस तरीके से बनेगा बच्चों, कहां तक जाएगा, nth टर्म बनेगा ए आर टू द पावर n माइनस वन। ये किस में बनेगा बच्चों आर इन जीपी। ये किस में बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यस और नो, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत तो बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं सर। इस तरीके से हम क्या लिखते हैं बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब इसमें जो कॉमन रेशियो होता है बच्चों वो सेम होता है ना। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है और ये आपका फोर्थ टर्म है। ओके बच्चों, इसमें पूछा जाता है समेशन। क्या पूछा जाता है बच्चों समेशन। समेशन कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मैं लिखना जाता हूँ सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। जीपी का सम कैसे निकालोगे बच्चों, तो पहले मुझे बताओ। जैसे मैं लिखता हूँ फर्स्ट टर्म a1 प्लस सेकेंड टर्म a2 प्लस थर्ड टर्म a3 प्लस फोर्थ टर्म a4। इस तरीके से बच्चों अगर आपसे पूछा गया है nth तक आपका इसको सम करना है, तो सम कैसे करेंगे बच्चों, समझा ध्यान से देखो। सो नाउ यू कैन राइट हियर समेशन कैसे करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट टर्म को मैं लिखता हूँ, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ फर्स्ट टर्म हमारा आपका है, फर्स्ट टर्म को मैं लिखता हूँ बच्चों, फर्स्ट टर्म मान लो हमारा है a1 को मैं लिखता हूँ बच्चों a लिखता हूँ। तो ये क्या बनेगा, ये सीरीज को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। तो समेशन को मैं s से रिप्रेजेंट करता हूँ बच्चों s। तो क्या लिखोगे a प्लस सेकेंड टर्म को क्या लिखेंगे बच्चों a r प्लस थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे बच्चों a r स्क्वायर प्लस फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे बच्चों a r टू द पावर 3। इस तरीके से बच्चों जो nth टर्म होगा बच्चों उसको क्या लिखेंगे a r टू द पावर n माइनस वन। हाँ या ना, ऐसे ही कुछ लिखेंगे बच्चों। अब सबको सम करना है, गॉट माय पॉइंट, क्या करना है सम कर देंगे। कैसे करेंगे समझा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों ध्यान से। ओके तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखो। इसको जो सम करोगे बच्चों तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है एस, nth तरफ का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों a टू द पावर r n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ये फॉर्मूला आता है बच्चों किसका, समेशन का। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको वी करो बच्चों। अभी फॉर्मूला कैसे आता है बच्चों, इसको डिटेल में आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, हमें बस फॉर्मूला से मतलब है, इसलिए मैंने इस फॉर्मूला को मैंने हाईलाइट किया है। अब बच्चों फॉर्मूला कब निकालेंगे, इसमें ए क्या है बच्चों, हेयर ए इज फर्स्ट टर्म, ये आपका है बच्चों फर्स्ट टर्म। ओके ओके जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये जो लिखा है बच्चों ये आपका फर्स्ट टर्म है। ओके और ये जो टर्म लिखा है बच्चों ये आपका सेकेंड टर्म है, और ये जो बच्चों लिखा है ये आपका थर्ड टर्म है। ये सुनो कुछ इस तरीके से, ये आपका है फोर्थ टर्म। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है। अब यहाँ पर देखो बच्चों आर क्या है, आर आपका कॉमन रेशियो है। ये सुनो आर क्या है बच्चों, आर आपका कॉमन रेशियो है। ओके बेसिकली आर इज कॉमन रेशियो है, ज्योमेट्रिक रेशियो भी बोल सकते हो इसको बच्चों, कॉमन रेशियो है। ओके कॉमन रेशियो आया ना। ओके और एन क्या है बच्चों कि कितने टर्म तक आप इसको ऐड कर रहे हो, वो एन आपका है nth टर्म में, कितने टर्म है इसमें ऐड करने के लिए। ओके तो बच्चों फॉर्मूला तब आप अप्लाई करोगे जब आर की वैल्यू क्या हो, व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा बच्चों जब कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या हो, वन से ज्यादा हो, तो जाके फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्या ये फॉर्मूला को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, जब ध्यान से देखो एग्जाम्पल देखो, ध्यान से देखो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल में लिखता हूँ 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस कुछ इस तरीके से गए बच्चों, और यहाँ पे आ गया बच्चों आपका 256। बच्चों इसको आपको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे बच्चों, तो पहले मुझे आप ये बताओ बच्चों, ये जो सीरीज बना है बच्चों, ये सीरीज किस में बना है, ये घटना पॉइंट। तो बच्चों ये सीरीज आपका है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे पता, जब ध्यान से देखो। अब जब ध्यान से देखेंगे पहले इसको समझेंगे कि आपका ये जीपी है या नहीं है। तो जब ध्यान से देखो बच्चों, पहले इसका मैं कॉमन रेशियो निकालता हूँ, सी आर कॉमन रेशियो, जिसको मैं कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे बच्चों, 4/2, तो 4/2। ओके क्या ये इक्वल है 8/4 के, वेरी गुड ये इक्वल है। क्या इक्वल है 16/8 के, हाँ। तो बच्चों इसमें जो कॉमन रेशियो है आपका, कॉमन रेशियो आपका 2 है, हाँ या ना। कॉमन रेशियो क्या है बच्चों, कॉमन रेशियो 2 है। कॉमन रेशियो r इज इक्वल्स टू 2, मतलब 2 के मल्टीपल में जा रहे हैं ना। जरा ध्यान से देखो 2 2 इंटू 2 4
4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो बच्चों ये सीरीज बना है बच्चों, ये किस में है, जीपी में है। ये सुनो बच्चों, जीपी में। अब यहाँ पर देखो बच्चों, लास्ट टर्म दे रखा आपका 256, तो वो कौन सा टर्म होगा, वो पहले nth टर्म निकालेंगे ना। सो नाउ फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, गिवन क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म आपका है, सो हियर फर्स्ट टर्म इज गिवन a इज इक्वल्स टू 2, आपका फर्स्ट टर्म आपका 2 गिवन है बच्चों, और ज्योमेट्रिक रेशियो कितना है बच्चों, आपका 2 है, कॉमन रेशियो। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चों nth टर्म, nth टर्म क्या गिवन बच्चों, nth टर्म गिवन आपका, nth टर्म गिवन है बच्चों an, वो आपका गिवन आपका 256, क्या गिवन है बच्चों 256। तो पहले आपको n की वैल्यू निकालना चाहिए, क्यों, क्योंकि फार्मूला क्या है बच्चों देखते हैं। सो नाउ वी कैन राइट हियर an इज इक्वल्स टू a इंटू r टू द पावर n माइनस 1, कुछ ऐसे लिखते हैं बच्चों, हाँ या ना। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हम समय से निकाल पाएंगे। ओके, an क्या है बच्चों 256, सो यू कैन राइट हियर 256 इज इक्वल्स टू a क्या है बच्चों का 2, कॉमन रेशियो कितना है बच्चों 2, 2 टू द पावर n माइनस 1, हाँ या ना बच्चों। अब जो कितना कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, तो 2 के कितना पावर 256 होता है, तो मुझे बताओ बच्चों इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो हमें पता है 2 के कितना पावर 256 होगा बच्चों। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, तो मैं 256 को मैं क्या लिखूंगा, जैसे यहाँ पे देखो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो बनेगा आपका 64, गॉट माय पॉइंट। तो 2 टू द पावर 6 होगा आपका 64, फिर इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो होगा वो आपका 128, ये सुनो, फिर मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वो होगा आपका 256, मतलब 256 को लिखा जा सकता है बच्चों 2 टू द पावर, बताओ बच्चों यहाँ तो 5 आ जाएगा, फिर 6, ओके, फिर 7, फिर 8, ओके, तो 2 के पावर आपका 8 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर देखो बच्चों 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको लिख लेंगे अपन 2 टू द पावर n आ जाएगा ना, है या ना। तो ये n की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, n की वैल्यू आपका 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलो बच्चों, n की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, हाँ या ना, ठीक है सर, ओके। तो n की वैल्यू आपका 8 आ गया बच्चों, दोबारा से एक बार देख लेते हैं, ओके। 32 आपका ये 1 2 3 4 5 टर्म आ जाएगा, ओके। 6 टर्म क्या आएगा बच्चों, 6 टर्म आपका आएगा 64, ओके। 7th टर्म क्या आ जाएगा बच्चों, 7th टर्म आपका आ जाएगा 128, ओके। 8 टर्म क्या आ जाएगा बच्चों, 8 टर्म आ जाएगा आपका 256, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे n आ गया 8। अब बच्चों ज्यादा ध्यान से देखो, अब आपको समेशन चाहिए। अब यहाँ पे देखो n जो r की जो वैल्यू है बच्चों, समेशन का फार्मूला क्या होता है, समेशन का फार्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू 8 इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये फार्मूला कब अप्लाई करते हैं बच्चों, ये फार्मूला तब अप्लाई करते हैं जब r की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तब जाके फार्मूला अप्लाई करते हैं ना। सो नाउ हियर r इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे r की जो वैल्यू है बच्चों ऑलरेडी 1 से ज्यादा है, तो समेशन क्या लिखोगे बच्चों, S50 लिखो, सॉरी S आप कितने बच्चों कितना टर्म निकल गया, ये टर्म निकल के आपका आया था 8, ओके। तो आपका ये S8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, एक क्या फर्स्ट टर्म आपका है 2, तो 2 इंटू 2 टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये 2 के पावर 8 कितना होता है बच्चों 256, तो 256 माइनस 1 255, यस और नो। सो नाउ 2 इंटू 255, व्हाट माय पॉइंट बच्चों। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, समेशन आपका आ जाएगा बच्चों। सो नाउ समेशन S बिकम्स कितना आ जाएगा बच्चों, ये 255 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 1 11, और ये हो जाएगा आपको 510, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इसका समेशन करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, इसका समेशन आ जाएगा आपका 510, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। एक चीज आगे लिखो बच्चों नोट करके, सो नाउ लिख रहे हैं बच्चों, नोट करके लिखो, कुछ नोट करके लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान से लिखेंगे। अब ये है बच्चों कि अगर मान लो समेशन इन जीपी में Sn जब लिखोगे बच्चों, अगर मान लो a r के पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1,
ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे बच्चों, ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब r ग्रेटर देन 1 हो। गॉट माय पॉइंट। सेकेंड देखो बच्चों, अगर मान लो एस एन इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, बच्चों ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला बताओ बच्चों, ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब r लेस देन 1 हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। जब r की वैल्यू 1 से कम होगा बच्चों तो a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। बच्चों a क्या आपका, a आपका फर्स्ट टर्म है, पहले मैं लिखा दे रहा हूँ, a क्या आपका बच्चों फर्स्ट टर्म, और r क्या है बच्चों कॉमन रेशियो। गॉट माय पॉइंट। थर्ड बनता है बच्चों फॉर इनफाइनाइट सीरीज, ये किसके लिए बच्चों फाइनाइट, तो अगर मान लो फॉर इनफाइनाइट समेशन, इनफाइनाइट समेशन है बच्चों फॉर इनफाइनाइट, ओके। इनफाइनाइट समेशन के लिए क्या करेंगे, मतलब बच्चों आपको एस इनफाइनाइट लिखना है बच्चों, ओके। और आर क्या बच्चों, आर लेस देन 1 है, तो बच्चों इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है आपका ए 1 माइनस आर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। क्यों बच्चों, क्योंकि r के पावर n हो जाता है आपका टेंस टू 0। क्यों, क्योंकि ये बच्चा r n के आपका n टेंस टू इन्फिनिटी है ना। गॉट माय पॉइंट। यहाँ पे n क्या बच्चा आपका इन्फिनिटी है, तो बच्चों ये r टू द पावर इन्फिनिटी हो जाता है आपका 0। कब कब जब ये r लेस देन आपका 1 हो, तब ये वैल्यू हो जाती है 0। तो इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो बच्चों। जैसे आपसे पूछा जाता है कि समेशन निकालो s इज इक्वल्स टू s इन्फिनिटी निकालो बच्चों, जैसे आपसे पूछा जाएगा s इन्फिनिटी निकालो, समेशन 1 प्लस 1/3 प्लस 1/27 प्लस 1/81 समथिंग, इस तरीके से आपको इन्फिनाइट तक गया है सीरीज। तो बच्चों आपको निकालना है इसका समेशन, कैसे निकालोगे बच्चों, तो सबसे पहले जरा देखना है बच्चों क्या ये जीपी है, हाँ या ना, वेरी गुड। 1/3 अपॉन 1 आ जाएगा, 1/27 अपॉन 1/3 आपका ये जीपी है बच्चों, ओके। तो जीपी है तो यहाँ पे लिखेंगे, सो नाउ वी कैन राइट हियर कॉमन रेशियो क्या होगा बच्चों, इसका कॉमन रेशियो हो जाएगा इसका, ध्यान से देखो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन रेशियो आपका आर हो जाएगा, सेकेंड टर्म 1/3 अपॉन फर्स्ट टर्म 1, तो इसका हो जाएगा 1/3। या तो आप लिख सकते हो इसमें कॉमन रेशियो r इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1, ओके। A2 क्या आपका बच्चों 1/27 अपॉन 1/3, ओके। नहीं बच्चों यहाँ पे 9 होगा, 1 ओके बच्चों। तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, जब r की वैल्यू लेस देन 1 होगा तो इन्फिनाइट सीरीज का जो समेशन होगा बच्चों वो a अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो क्वेश्चन देखो बच्चों, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल देखो, आपसे पूछा जाएगा समेशन निकालना है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस, ओके, 1/81 प्लस समथिंग, इस तरीके से गया है बच्चों। कहाँ तक गया वो, इन्फिनाइट तक गया है। इसका समेशन निकालना है। पहले मुझे तो आपको ये चेक करना होगा बच्चों कि ये जो सीरीज बना है ये कौन सा सीरीज है, क्या ये जीपी है, क्या कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखो। पहले इसको जो फर्स्ट टर्म गिवन बच्चों, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, सो हियर फर्स्ट टर्म गिवन A1 इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड टर्म क्या है गिवन बच्चों, सेकेंड टर्म आपका गिवन है A2 इज इक्वल्स टू 1/3, कोई दिक्कत नहीं सर। थर्ड टर्म क्या गिवन है बच्चों, थर्ड टर्म आपका गिवन है A3 इज इक्वल्स टू 1/9। देखो तो बच्चों इसका जो रेशियो है क्या वो सेम है क्या, अगर रेशियो सेम है बच्चों तो ये जीपी है, यस और नो। अब यहाँ पर देखो बच्चों कॉमन रेशियो निकालने जा रहे हैं, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो मैं कैसे निकालूंगा बच्चों, कॉमन रेशियो को मैं लिखता हूँ R, क्या हो जाएगा बच्चों ये A2 सेकेंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म, जा ध्यान से देखो A2 कितना 1/3, फर्स्ट टर्म क्या बच्चों 1, तो ये आपका 1/3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। जा ध्यान से देखो बच्चों, फिर से कॉमन रेशियो मैं लिखता हूँ, थर्ड टर्म A3 अपॉन A2,
A3/A2 क्या करेंगे, तो A3 कितना है बच्चों आपका 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आपका 1/3 आ जाएगा। मतलब बच्चों इसमें का जो कॉमन रेशियो वो सेम आ रहा है। मतलब ये जो टर्म है, जो सीक्वेंस बना है बच्चों, सीरीज बना है, ये किस में है, जीपी में है ना, आर इन जीपी। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है बच्चों, हाँ या ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्यों मैं बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि इसका ज्योमेट्रिक रेशियो जब आपका सेम आ गया, तो ज्योमेट्रिक रेशियो क्या आपका ये 1/3 है। अब रुको बच्चों, क्या इसमें आर की वैल्यू 1 से कम है, बिल्कुल सही, आर की वैल्यू क्या है बच्चों, आर की वैल्यू लेस देन 1 है। अब हमें बच्चों इसका समेशन चाहिए, इन्फिनाइट सीरीज है ना, तो हमें पता है बच्चों इन्फिनाइट सीरीज है तो इसका समेशन क्या बनेगा, समेशन बनेगा एस इंफिनिटी इज इक्वल्स टू A/1 - R, हाँ या ना। मैंने फॉर्मूला क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि ये इन्फिनाइट सीरीज है, ओके, और R की वैल्यू लेस देन 1 है। तो जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या सॉल्व करोगे, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों 1, गॉट माय पॉइंट 1, R क्या है बच्चों 1/3, सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो कितना आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे। सो नाउ वी कैन राइट हियर, ये हो जाएगा बच्चों आपका ये हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 3/2। तो बच्चों आपका 3/2 करेक्ट आंसर आ जाएगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ध्यान, क्योंकि फिजिक्स में बच्चों इसी का इस्तेमाल होता है। 90% क्वेश्चन में आपका फिजिक्स में यही इस्तेमाल होने वाला है। इन्फिनाइट सीरीज का समेशन जिसका ज्योमेट्रिक रेशियो लेस देन 1 हो, ओके। चलो बच्चों इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, लास्ट में नोट करके लिख लो। सम ऑफ नेचुरल नंबर ना, सम ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे मान लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + कहाँ तक गया बच्चों ये 6 प्लस ये बच्चों ये n तक गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा n × n + 1/2। बच्चों ये फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। कहाँ से आया बच्चों, तो जब ध्यान से देखो बच्चों, तो ये आपका ये AP है जिसका कॉमन रेशियो क्या आपका 1, पुट करोगे आंसर आ जाएगा, ओके। सेकेंड देखो बच्चों, सेकेंड आपका अगर मान लो ये स्क्वायर के टर्म में है, ओके, स्क्वायर के टर्म मान लो जैसे 1² + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, कुछ स्क्वायर के फॉर्म में है बच्चों। यहाँ तक गया बच्चों ये +n²। तो इसको कैसे निकालते हैं बच्चों, ये होता है आपका n × n + 1 × 2n + 1/6। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों के, तो दोनों अपने को याद होना चाहिए बच्चों के। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं सर, ओके। इसी तरीके से बच्चों क्यूब का अगर होगा तो क्यूब का कैसे निकालते हैं, क्यूब ऑफ, जरा ध्यान से देखो बच्चों, 1³ + 2 के पावर क्यूब + 3 के पावर क्यूब + 4 के पावर क्यूब + 5 के पावर क्यूब + कहाँ तक जाएगा बच्चों ये +n³। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका स्क्वायर कर दो, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द होल स्क्वायर। बच्चों इस तरीके से हमने, आई होप कि बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ओके। तो बच्चों यहीं पे आपका बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट होता है बच्चों। आप सभी लोग कॉपी पेन से अच्छे से इसको नोट्स बना लेना बच्चों, ओके, और इसको बार बार रिवीजन करना, ओके। थैंक यू सो मच।